अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ पहुँच गई अचानक से। तो मैं है ना सुखसागर मॉल गई थी। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें मुझे लेना था, तो बस मैं वही देख रही थी। और है ना, आप टाइटल कुछ और है, थंबनेल कुछ और है। जैसे जैसे व्लॉग बढ़ता जाएगा आप लोगों को है ना सारी चीज़ें मालूम होती जाएगी कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर अनशरा के लिए है ना नाइटी लेने के लिए आई थी, समर के लिए। बट अभी कैसे ईद का टाइम चल रहा है, तो सारा ईद का कलेक्शन था, मुझे वो मिला नहीं। तो ये है ना हाँ, मजेस्टिक मॉल, सुखसागर मॉल की क्लिप है। तो वहीं का है ये ब्लॉग। अभी चलेंगे हम लोग घर, और जैसे जैसे ब्लॉग बढ़ते जाएगा आपको बहुत सारे लोग इस व्लॉग में देखने मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी इंशाअल्लाह। तो अभी ईद का टाइम है, रमज़ान चल रहे हैं, तो देखिए हर जगह भीड़ है, धूम मची हुई है। तो चलेंगे अभी हम लोग घर और आपको दिखाएंगे मेस। मेस देखिए, ये यहाँ पर देखिए कितना सारी चीज़ें फैली हुई है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ ख़त्म करना है। तो अंशरा का भी, हमज़ा का भी माइंड एकदम वर्क करना बंद हो गया था। वो भी बेचारा बैठा हुआ था, बोल रहा था यो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। तो खैर, दिमाग काम ना करने से कुछ नहीं होता है। करते हैं पैकिंग, और जैसे जैसे व्लॉग बढ़ते जाएगा आप लोगों को खुद ब खुद सारी चीज़ें रिवील होती जाएगी। तो है ना, ये कपड़े जो रखे हैं बहुत सारे बच्चों के देने लेने के हैं इंशाल्लाह। जिसको जो देंगे आप लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे। तो अभी तक हमज़ा का पैक हो चुका, अंशरा का पैक हो चुका, सबके एक बैग हो गया। अभी दिखाऊंगी कितने बैग बने हैं। तो मैं यहाँ पर डिसाइड कर रही थी कि मैं कौन सी घड़ी लेके जाऊँ। मैं पहन पहन के देख रही थी, तो ये एक है ना रोलेक्स की वॉच थी, तो मैं वो पहन के देख रही थी कि ये लेकर जाऊँ जहाँ भी मैं जा रही हूँ, कि मैं है ना ये लेकर जाऊँ। मैं डिसाइड कर रही थी, और पता नहीं कब हमज़ा ने शूट कर लिया, मुझे ख़ुद को भी समझ नहीं आया। एक्चुअली वो मेरा फ़ोन लेके थोड़ा अंदर बाहर चीज़ें कर रहा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं हुआ कि वो व्लॉग शूट कर लेगा। देन उसके बाद में मैंने है ना ये वॉच भी निकाली, मुझे नहीं समझ आया। फिर मैंने सोचा कि मैं ये आरजी की एक वॉच है, ये पहन के जाऊँ। डिसाइड करते करते फ़ाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन सी पहन के जाना है, मतलब लेके जाना है। तो मैं मेरी हमेशा से ये वॉच जो है ना बहुत फेवरेट रही है। और एक और है मेरे पास, मैं इंशाल्लाह जब बेंगलोर रिटर्न जाऊँगी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी ईद सर पर है, तो जहाँ जा रहे हैं तो ईद भी हमारी वहीं होगी, तो वो सारी चीज़ें भी मुझे रखना था। तो अंशरा का जो है ना ख़ज़ाना यहाँ पर खुल चुका है, और इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना सामान है। तो जैसे जैसे मैं रखूँगी ना अभी आप लोगों को, तो मैं सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊँगी कि क्या लेके जा रही हूँ मैं। तो पहले पसारा निकालते हैं हम लोग। तो अनप्लान्ड जर्नी निकालने से यही होता है कि वक्त का पता ही नहीं चलता। सारी रात पैकिंग और चीज़ें सैंतने के बाद में हो गया फ़जर का टाइम। पढ़ेंगे नमाज, सहरी वगैरह हो गई थी जिसको रोज़ा रखना था। उसके बाद सोएंगे, क्योंकि मुझे दिन में भी बहुत सारे काम थे। मैं 6:30 बजे सोई, 10:30 बजे उठी। उठने के बाद में मुझे स्कूल वगैरह जाना था, कुछ काम थे, मैंने वो सारे काम निपटाए। देन दोपहर के बाद से मैं काम में ही लगी थी। तो अब मैं जा रही हूँ, मैं रहूँगी नहीं। तो जाने से पहले मैं देखिए सारा रूम मैंने क्लीन कर दिया। ये जो सेकंड रूम है यहाँ पर भी सारी चीज़ें मैंने है ना कवर कर दी, बैग वगैरह सारे पैक हो गए। ये निकलने की 1 घंटा पहले की क्लिप है। तो अभी कोई रहेगा नहीं तो करके कौन देगा, हाउस हेल्पर आएगी, लेकिन वो अपने लोगों के जैसे थोड़ी नहीं पूरी चीज़ें सेट करेंगे। फिर मैं टिफ़िन के लिए बना रही थी। मैंने यहाँ पर बनाई थी खशखश की भाजी और राइस, और उसके साथ में चपाती। तो आटा मैंने गूँध दिया है, अभी मैं रोटी बनाऊँगी और देन निकलूँगी उसके बाद। तो जब से मैंने फूड प्रोसेसर ले लिया है, मैं आटा इसके अंदर ही गूँधती हूँ। मैं वैसे हाथ से नहीं कलाती, माशाल्लाह से मेरी सहूलत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो सोच के लिया था मेरे वो सारे काम हो जाते हैं। तो ये यशवंतपुर का रेलवे स्टेशन है, हम लोग निकल गए थे घर से। तो ये आप जो सामने देख रहे हैं ना, ये मेट्रो स्टेशन है, और अपोजिट में जो है ना यशवंतपुर का रेलवे स्टेशन भी है। तो दोनों चीज़ें अपोजिट अपोजिट है। आप यहाँ से निकलो, ट्रेन पकड़ो और निकल जाओ।
तो हम लोगों को छोड़ने के लिए भाई आए थे। और व्लॉग में बने रहिएगा। व्लॉग जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाएगा आप लोगों को जो है ना धीरे धीरे चीज़ें मालूम होती जाएगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो अभी जैसे समर वैकेशन स्टार्ट हो गए हैं तो समझ लो हम गर्मियों की छुट्टी में ही निकल गए हैं कहीं, और जहाँ जाएंगे उनसे भी मिलवाएंगे सारे लोगों से। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं जो है ना बेंगलोर का यशवंतपुर का रेलवे स्टेशन आप लोगों को दिखाती हूँ। और भाई साहब अंदर जाने के बाद इतना क्राउड था, इतनी पब्लिक थी। अभी समर टाइम चल रहा है ना, छुट्टियों का टाइम है और प्लस फेस्टिवल भी है, तो सब अपने अपने घरों को जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर जो है ना ट्रेन के लिए वेट कर रहे थे। ये रहा सामान और ये रहे हम ट्रेन का इंतज़ार करते हुए। और जगह मिलते ही अंशरा भी आके बाजू में बैठ गई थी। तो मैंने सोचा कि चल भाई, और देन जिसका इंतज़ार था वो आ गई। पहले आपके चक्कर में हमारी ट्रेन ना छूट जाए। व्लॉग करते हैं बंद, चलते हैं ट्रेन में बैठते फिर कंटिन्यू करेंगे। आ गए अंदर, अच्छे से बैठ गए अल्हम्दुलिल्लाह। सारा लगेज सेट कर दिया। तो भाई ने जो है ना हम लोगों को अच्छे से बिठा दिया, सारा सामान जो है सेट कर दिया। बच्चे भी एकदम थक गए थे क्योंकि काफ़ी हम लोग को जहाँ अंदाज़ा था उससे काफ़ी देर हमारी मतलब दूर पे ट्रेन हमारी छोड़ी। देन उसके बाद में भाई लोग चले गए, ट्रेन भी चल दी। तो मैंने सोचा चल भाई खाना खाएंगे, रात के 12:30 बज गए और करेंगे आराम, क्योंकि एक नाइट पहले भी हम लोग रात में जागे थे और दिन में भी सिर्फ 4 घंटे की नींद मिली और भागम भाग था। तो बेहतर ये है कि खाना खाओ, चद्दर तानो और सो जाओ, जो हमारे लिए बेहतर है। खाना हो गया है, यहाँ पर बारी आ गई है सोने की। सोते हैं क्योंकि अभी हम लोगों को है ना 2 रातें इस ट्रेन में बिताना था और एक पूरा दिन बिताना था। हमारी इतनी लॉन्ग जर्नी है और इस बार मैंने प्लेन को ना चूज़ करके मैंने ट्रेन को चूज़ किया है। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई है। नाश्ते में हमने खाया हमारा साउथ इंडियन इडली और मेंदू वड़ा, जो हम लोग इतने सालों से खा के हम लोगों को आदत हो गई। ये नहीं मिलता तो लगता नाश्ता ही नहीं हुआ। और चाय के इंतज़ार में थे। इंतज़ार करते करते जो है ना फाइनली हम लोगों को मिली चाय। मतलब 1.5 दिन का सफ़र बीत चुका था, चाय नसीब ही नहीं हुई थी हम लोगों को। फाइनली यहाँ पर जो है ना चाय हम लोगों को मिल गई। चाय पियेंगे और आगे जो भी होगा आप लोगों के साथ में हम शेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टाइम 9:30 हो रहे हैं। इतनी सुबह तो घर में भी नहीं उठते हम लोग, जितनी सुबह ट्रेन में उठ के बैठे थे। क्या करें, लोगों का इतना शोर गुल रहता है। अब आप लोग ये सारी चीज़ें देख देख के बोर हो गए तो चलिए आपको बाहर का एक प्यारा सा व्यू दिखाते हैं। माशाल्लाह से पता नहीं कहाँ ट्रेन जा रही थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बस ट्रेन जा रही थी। बस हमारा जहाँ हमको जाना है वहाँ तक पहुँचा दे, बड़ी बात है हमारे लिए। तो आगे कंटिन्यू करेंगे। अब शायद ये ब्रिज और ये नदी देखने के बाद में आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि हम कहाँ पहुँचे हैं। तो जी हाँ, हम प्रयागराज जा रहे हैं। ये गंगा नदी है और ये नैनी के ऊपर बना हुआ जो ब्रिज है ये वो है। और बस फाइनली जो है ना हम लोग अपने मुकाम पे पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी आगे जर्नी और भी तय करनी है। तो यहाँ गेट के पास हमज़ा जो है ना पहुंच गया सामान लेके रखने उठाने के लिए, क्योंकि उतरना था। मैं, हमज़ा और अंशरा ट्रैवल कर रहे थे, तो पहले से जाएंगे तो उतर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग उतरने वाले रहते। यहाँ पर कितनी देर रुकती है ट्रेन मुझे वो सब नहीं मालूम, ना मैं आपको बता पाऊँगी। फाइनली गापा के घर से गाड़ी आई थी लेने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ से कहीं जाना था, इसलिए मैंने किसी को बुलाया नहीं। जो आएगा वो हैरान ही तो होगा ना। तो रखते हैं लगेज, आगे सफ़र कंटिन्यू करते हैं और जहाँ जाएंगे, जिसके घर जाएंगे उनसे भी मिलेंगे और आपको भी मिलवाएंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, ब्लॉग को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। अरे और दूसरी बात, इतनी ज़्यादा धूप है, मतलब अभी अचानक से, अभी तक तो 1 वीक पहले तक यहाँ ठंडी थी, क्लाइमेट अच्छा था, तो उस वजह से हम लोग सोच रहे थे कि जाएंगे गांव। अभी देखिए ठंडी गर्मी आ गई है और धूप इतनी होने लगी। फाइनली हम लोग बैठ गए हैं, एसी कार की ऑन कर लिया, थोड़ा रिलैक्स हुआ है। चलते हैं आगे, जहाँ जाना था वहाँ हम लोगों ने मिलाया। उसके बाद में रोज़ा तो थे नहीं, भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, शदीद वाली। तो हम लोगों ने जो है ना कौन सा एरिया है वो सब कुछ भी नहीं पता। ये स्टॉल लगा हुआ था, यहाँ पर वो बना रहे थे पनीर डोसा, तो हम लोगों ने वो खाया, मैं और हमज़ा ने।
पैसा लाया था, बेचारा बच्चा रोज़ा था, तो हम लोगों ने उसको तो पूछ नहीं सकते। और रोड के उस पार देखिए अंकित के साथ में जो है ना अंशरा नारियल पानी पी रही है, तो उसने सिर्फ नारियल पानी पिया और मैंने एक है ना डोसा खाया, और डोसे के साथ में मैंने एक बर्गर खाया। ये क्योंकि मुझे बहुत शदीद भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा भाई पेट पूजा फिर बाद में काम दूजा, चलते हैं आगे। अभी मुझे यहाँ से 50 किलोमीटर का ट्रैवल और करना था। तो बच्चे जो है देखो सो गए हैं, हमज़ा भी सो गया और अंशरा भी सो गई। तो शायद अब आगे आप लोगों को अंदाज़ा हो, तो ये देखिए ये हमारा करारी थाना। तो हाँ, मैं मेरे मायके में मेरी बहन के घर पर आई हूँ। मैं सितंबर में आई थी तो बड़े भाई के घर पर आई थी, अभी फ़ैब में आई तो छोटे भाई के घर पर आई, अभी इस बार आई तो मैं मेरे बहन के घर पर आई हूँ। अभी इंशाल्लाह अब चौथी बार आऊँगी तो कहाँ जाऊँगी मुझे खुद को भी आइडिया नहीं है। तो चलते हैं अंदर। रोज़ा खोलने को सिर्फ 4 मिनट रिमेन रह गए थे। जल्दी से घर जाने के बाद में बहन से गले मिलने के बाद में वो इफ्तारी बना रही थी। तो यहाँ पर जो है हमारा दस्तर लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। पहला जो है ना पहली इफ्तारी घर पे इतने सालों के बाद। तो वो तो व्लॉग देखेंगे इंशाल्लाह क्या होना। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ रोज़ा खोलिए, और अभी आगे जैसे जैसे व्लॉग जाएगा आप लोगों को बहुत सारे लोग दिखाई देंगे इस व्लॉग में इंशाल्लाह। तो मैं मेरे भाई के घर इस बार बहन के घर पे उतरी थी। देखिए सब बैठे हैं माशाल्लाह से इफ्तारी के लिए। 2 मिनट रिमेन रह गया था यहाँ पर, उसके बाद में खोलेंगे रोज़ा, फिर बैठ के खैर खैरियत तबीयत पानी करेंगे। रोज़ा खोलने के बाद में आपा ने बनाया चाय, बच्चे चले गए नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए। मैं और आपा बैठ के यहाँ पर एक दूसरे के जो है ना हाल एक दूसरे को सुना रहे थे, और यहाँ पर हमज़ा बैठा हुआ था चाय पी रहे थे। चाय वाय पी के जैसे ही हम लोगों ने कप रखा तो मेरी दोनों भाभी, दोनों भतीजी, वो लोग सब मिलने के लिए आ गए। मूसा, ये देखिए ये सब मेरे मायके के मेंबर हैं, मेरी दोनों भाभियां हैं, उनकी बहुएं हैं, उनका पोता है। क्योंकि मैं इस बार उनके घर पे ना जाके बहन के घर पे आई हूँ, अब मैं जाऊँ वो लोग मिलने ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सब लोग मिलने के लिए आ गए। तो यहाँ पर बहुत सारा चौरा हुआ, और ये लोग है ना जो इफ्तारी बस रोज़ा खोलने के बाद का वक्त था, तो इफ्तारी जो है ना खाते बैठे थे। लोगों को भी दिया गया, शरबत वगैरह आपने बनाया था। बहुत सारी बातें करने के बाद में ये लोग चले अपने घर की तरफ। हम भी इस व्लॉग को थोड़ी देर के बाद में एंड करेंगे। देखिए माशाल्लाह इतने सारे लोग मिलने मिलाने आए थे, तो आप लोगों को पता चल गया कि मैं कहाँ हूँ। तो मैं मेरे मायके में बहन के घर पे आई हुई हूँ, और अभी अनप्लान्ड वैकेशन था मेरा, ये बस अचानक से हुआ। हर लोग ताज्जुब में थे कि कैसे आ गई। तो जो भी होगा फिर आपसे शेयर करेंगे। भाभी लोगों के जाने के बाद में हम लोग बैठे खाने पे। तो आपा ने पूछा था कि क्या खाएगी, तो मैंने बोला था भाई सादा खाना बनाना, तो फिर भी बेचारी ने बहुत कुछ किया। पालक की भाजी बनाई, कबाब बनाया, दाल बनाया, बटका सालन बनाया, चपाती, राइस। तो देखिए अभी मैं कैमरा घुमाऊंगी। घी, कितने सारे लोग हैं। भतीजे लोग भी रुक गए थे कि फूफू के साथ में खाना ही खाएंगे, भांजे लोग भी थे, तो सब ने बैठ के खाया खाना अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग करते ख़त्म। दुआओं की दरख्वास्त है, गांव से इंशाल्लाह दूसरा व्लॉग आपसे सुन मैं शेयर करूंगी। और कमेंट कर देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी फैमिली फ्रेंड्स को मेरे व्लॉग ज़रूर शेयर करना। इस व्लॉग के साथ में, इस खाने के साथ में मेरा व्लॉग होता है ख़त्म। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।